पता है, हर किसी की जिंदगी ना असल में उसके अपने ही फैसलों का नतीजा होती है। आज हम इसी एक सच को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल है, क्या किसी की जिंदगी वैसी है जैसी वो चाहता था? ज्यादातर लोगों को ना यही लगता है कि उनकी जिंदगी उनके काबू में है ही नहीं, हालात हमेशा उनके खिलाफ रहते हैं। पर अगर किसी को भी ऐसा महसूस होता है ना, तो उसे कड़वा सच सुनने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये किस्मत विस्मत की कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ हमारे ही छोटे छोटे बड़े बड़े फैसलों का नतीजा है। हाँ, ये सुनना शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन यकीन मानिए, अगर सिर्फ इस एक बात को समझ लिया ना, तो पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कहाँ से होता है? इसकी शुरुआत होती है हमारे डेली इनपुट से। मतलब हम जो रोज रोज कंज्यूम करते हैं, हम वही बन जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा शरीर उस खाने से बनता है जो हम खाते हैं। तो यहाँ एक सवाल खुद से पूछना तो बनता है, कोई भी इंसान अपने दिमाग को रोज क्या खिला रहा है? वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, और सबसे जरूरी, वो किसके साथ अपना कीमती वक्त बिता रहा है? और होता क्या है, ज्यादातर लोग यही सब तो करते हैं। घंटों तक बस रैंडम कंटेंट स्क्रॉल करते रहना, नेगेटिव न्यूज में उलझे रहना, सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शंस में खोए रहना, और ऐसे लोगों के साथ घूमना जो आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट ही नहीं करते। और फिर आखिर में शिकायत होती है कि अरे, जिंदगी बदल क्यों नहीं रही? चलिए, अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि जो छोटे छोटे फैसले होते हैं ना, वो वक्त के साथ जुड़ जुड़कर बहुत बड़े, मतलब बहुत ही बड़े नतीजे देते हैं। देखिए, सच तो बहुत सीधा सा है, लेकिन अक्सर लोग इसे मानना नहीं चाहते। कुछ भी अपने आप नहीं बदलता, ना किसी का शरीर, ना किसी की सोच, और ना ही इनकम। ये सब कुछ हर एक दिन लिए गए फैसलों का ही रिजल्ट है। अब जरा इसे देखिए, ये बहुत मजेदार है। एक दिन वर्कआउट स्किप कर देना कोई बड़ी बात नहीं लगती है ना? लेकिन सोचिए, अगर यही 100 बार किया जाए तो ये एक नई हकीकत बना देता है। बिल्कुल वैसे ही 1 घंटा कुछ नया सीखना शायद बहुत छोटा लगे, पर 365 घंटे की पढ़ाई वो किसी को भी अपने फील्ड का एक्सपर्ट बना सकती है। मतलब हर छोटा फैसला या तो जिंदगी बना रहा है या फिर बिगाड़ रहा है। पता है, जिंदगी में ना बस 2 ही तरह के दर्द होते हैं। एक होता है डिसिप्लिन का दर्द, और दूसरा होता है पछतावे का दर्द। और हर इंसान को चुनना पड़ता है कि वो कौन सा वाला दर्द सहने को तैयार है। अक्सर लोग कहते हैं, यार डिसिप्लिन बहुत मुश्किल है। और हाँ, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात बताइए, क्या पछतावा आसान होता है? क्या बाद में ये सोचना आसान लगता है कि काश मैंने उस वक्त थोड़ी मेहनत कर ली होती? ये जो आज का छोटा सा आलस है ना, यही कल का बहुत बड़ा दर्द बन जाता है। और सबसे खतरनाक बात क्या है, वो ये है कि धीरे धीरे ये आलस, ये टालम टोल एकदम नॉर्मल लगने लगता है। इंसान को इसकी आदत ही पड़ जाती है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों अपनी जिंदगी में बिल्कुल एक ही जगह से शुरुआत करते हैं, पर धीरे धीरे उनके रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। जो पहला इंसान है, वो रोज सिर्फ 1 घंटा, बस 1 घंटा खुद पर इन्वेस्ट करता है, कुछ नया सीखता है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखता है। और दूसरा, वो हर रोज बस यही कहता है, अरे कल से करूंगा, और अपनी वही पुरानी अनप्रोडक्टिव लाइफ जीता रहता है। अब देखिए, 6 महीने बाद उन दोनों में फर्क बहुत छोटा सा दिखता है, इतना छोटा कि शायद किसी के नजर भी ना पड़े। लेकिन 2 साल बाद, 2 साल बाद तो उनकी जिंदगियों में जमीन आसमान का फर्क आ चुका होता है। एक इंसान बहुत बहुत आगे निकल चुका होता है, और दूसरा, वो बेचारा वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। तो फिर जो कामयाब लोग हैं, उनके सीक्रेट्स क्या होते हैं? सच तो ये है कि ये कोई बड़े बड़े राज नहीं है, बल्कि ये रोज के बोरिंग काम हैं। जैसे रोज एक ही टाइम पर उठना, हेल्दी खाना खाना, अपना फोकस बनाए रखना, सही लोगों के साथ उठना बैठना, और बिना रुके अपने गोल्स पर लगातार काम करते रहना। बस यही है असली गेम। तो फिर बदलाव का पूरा ब्लूप्रिंट क्या है? ये बहुत ही सिंपल है। 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने इनपुट्स बदलो, मतलब जो आप देख और सुन रहे हैं उसे बदलो। जब इनपुट बदलेंगे तो क्या होगा? आपकी सोच बदलेगी। जब सोच बदलेगी तो आपके फैसले बदलेंगे, और जब फैसले बदलेंगे तो नतीजे, वो तो अपने आप ही बदल जाएंगे। और चलिए अब बात करते हैं उस आखिरी और शायद सबसे कड़वे सच की, जिसे हर किसी को मानना ही होगा। और वो ये है कि ये हर इंसान की अपनी खुद की जिम्मेदारी है।
कोई नहीं आने वाला किसी को बचाने के लिए। कोई मसीहा बाहर से आकर किसी की जिंदगी नहीं बदलने वाला। यहाँ तक कि मोटिवेशन भी हमेशा साथ नहीं रहता। हर किसी को खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, खुद को ही धक्का देना पड़ेगा। लोग ना अक्सर सही टाइम का इंतजार करते रहते हैं, पर वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। सच तो ये है कि अगर कोई आज नहीं बदला तो 1 साल बाद भी वो ठीक उसी जगह पर खड़ा मिलेगा, उन्हीं पुरानी शिकायतों के साथ। बस 1 मिनट के लिए सोचकर देखिए, आज से ठीक 1 साल बाद किसी की आदतें बिल्कुल वही है, जिंदगी भी वही है और बहाने भी वही है, और तब उसे ये एहसास होता है कि वो बदल सकता था पर उसने किया नहीं। वो जब पछतावा होगा ना, वो किसी भी मुश्किल से, किसी भी दर्द से कहीं ज्यादा बुरा होगा। तो सवाल बस इतना सा है, क्या कोई उस पछतावे के लिए तैयार है?